इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। मैं नया फाइल खोल लेता हूँ और ये पर लिखूँगा फॉर लूप, थोड़ा सा जूम करके। ओके, और यहीं पर मैं आता हूँ लूप। देखिए फॉर लूप जो है, एक तो हम आइट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइट्रेशन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ माई LST, और यहीं पर मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ नंबर्स दे दिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारों को एक एक करके डिस्प्ले करूँ तो मैं इसको फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं आइट्रेशन, यानी एक चीज़ को डिस्प्ले करना। अब फॉर लूप को किस तरीके से लिखते हैं? सिंपल है, फॉर लिखना है, उसके बाद एक वैल्यू देनी है, जो भी एक की होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर इनाम दूँ, कोड एक्सपोर्ट टू, कोई भी नाम आप कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यानी स्ट्रिंग की तरह, यानी ABC वगैरह। तो मैं मिसाल के तौर पर दे देता हूँ लेट्स से ए, मैंने ए दी, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इन यहाँ पर हम फॉर की यहाँ पर इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है इफ एल्स बी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्या करता है कि इससे आइट्रेशन करेगा, किससे करेगा? तो मैं यहाँ पर इसकी वो देता हूँ, यानी इन करेगा इसके अंदर, फिर कॉलन, फिर हमें उसको प्रिंट करना है जब उसकी आइट्रेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक यानी एक वेरिएबल आप कह सकते हैं, उस इस लिस्ट को जब आइट्रेशन करेगा तो इसमें स्टोर होगा और इसको हम डिस्प्ले करेंगे। मैं यहाँ पर ए करूँगा और अब राइट क्लिक करके और जब रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, जिस तरीके से यहाँ पर है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, अगर मैं डायरेक्टली यहीं पर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और अब अगर मैं रन करूँ तो सेम टू सेम कोड हमें यहीं पर भी रन हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कोई स्ट्रिंग करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि और अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए ये आइट्रेशन कर रहा है। आइट्रेशन का मतलब ये है कि एक एक चीज़ को ही एक एक अलग डिस्प्ले करेगा। तो मैं अगर राइट क्लिक करके रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे इन्होंने इस तरीके से रन किया। यहाँ पर देखिए कोड और एक्सपोर्ट इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट क्या करता है कि एक एक जब एक प्रिंट करता है तो फिर लाइन ब्रेक करता है, दूसरा प्रिंट करता है तो फिर लाइन ब्रेक करता है, इसलिए कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर लाइन ब्रेक ना हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट की यहाँ पर स्पेस देके, सॉरी कामा देके, फिर यहाँ पर END एंड इक्वल करूँगा। और इक्वल का मतलब क्या है कि सिंगल कोट्स पर इस तरीके से। तो एंड का मतलब एंड इक्वल सिंगल कोट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि फिर उसको एंड ना करो। अगर मैं अभी राइट क्लिक करके रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कोड एक्सपर्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी भी ये भी आइट्रेशन है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दी है। किसकी मदद से? एंड इक्वल और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप जो एम्प्टी होते हैं उसकी मदद से हमने यहाँ से जो है आइट्रेशन यानी स्पेस को ख़त्म कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ किसी स्टेटमेंट को मैं कई दफ़ा चलाऊँ तो फॉर लूप में हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर क्या लिखूँगा, एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेंज। रेंज क्या करता है? रेंज में हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये 10 दफ़ा चले तो मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा इसके अंदर, और क्या चले मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि लेट्स से इसको फिलहाल कोड मैं चाह रहा हूँ कि रेंज क्या करता है कि इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है ये 10, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंट ऑप्शन है इसको 10 दफ़ा चलाओ। तो अब मैं अगर रन करूँ और यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे 10 दफ़ा डिस्प्ले किया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। इन्होंने मुझे 10 दफ़ा डिस्प्ले कर दिया, लेकिन इसको यहीं पर इस तरीके से तो देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यानी इसकी या मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारी जो नंबर है 1 से लेकर या 0 से लेकर 10 तक तो मुझे वो डिस्प्ले करे, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या डिस्प्ले करूँगा, क्योंकि हम इस रेंज को यहीं पर इसमें डिस्प्ले किए तो मैं यहाँ पर आऊँगा और क्या डिस्प्ले करूँगा, ए। जब हम ए डिस्प्ले करें एक दफ़ा ये चलेगा तो 0, एक दूसरी दफ़ा 1 and 2 and 3 and so on up to 10। तो अगर मैं रन करूँ और यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये 0 से लेकर हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है 9 तक। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि 10 लिखा है। 10 क्या मतलब ये है कि 10 नंबर्स यानी 10 दफ़ा हमें, तो 10 दफ़ा का मतलब ये है कि 0 उसके साथ ही शामिल होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9 तक इन्होंने हमें 10 ही डिजिट्स डिस्प्ले करी, यानी 10 दफ़ा हमें डिस्प्ले किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मैं 10 दफ़ा करूँ तो मैं यहाँ पर 11 लिखूंगा। 11 क्यों? क्योंकि एक जो है वो उसके साथ 0 भी आता है, तो इसलिए मैंने 11 लिखा। अगर मैं रन करूँ अब देखिए मुझे अभी 10 भी दिखा रहा है। अगर मुझे ये सारा कुछ एक ही लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको बता भी दिया है, एंड लाइन, और इसके सिंगल कोट्स के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करके इस तरीके से करते, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक ही लाइन में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उससे स्पेस ख़त्म कर दी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि जो है मुझे एक चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, कि मैं जो है मुझे चाहिए 2 से लेकर और मिसाल के तौर पर 8 तक। तो मैं किस तरीके से करूँगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमा लिखूँगा। मैं 2, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 से स्टार्टिंग होगी और एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो मैं ये लिखता हूँ कि लेट्स से 8। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हमें इन्होंने डिस्प्ले किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3, 1, 4, 5, 6 यानी उसके साथ 2, और यहाँ पर देखिए ये 2 एक दफ़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जो 6 नंबर्स है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। 8 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए ये 2 इसके साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहीं पर 9 करूँ, यहीं पर 9 करूँ और अब रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर देखिए ये मुझे कह रहे हैं कि 2, 4 इस तरीके से मुझे 8 डिस्प्ले करें। अब अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि मैं जो है या अगर आप देखिए यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 के बाद 1 इंक्रीमेंट 4 1 इंक्रीमेंट 5 1 इंक्रीमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 इंक्रीमेंट हो या 3 इंक्रीमेंट हो तो किस तरीके से करूँगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक कामा लगाता हूँ। जितनी भी इंक्रीमेंट मैं चाहता हूँ यहीं पर मैं कर सकता हूँ। मिसाल को मैं चाहता हूँ कि 3 इंक्रीमेंट हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये पर मैं 20 करता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्टिंग जो है मैं 1 से करता हूँ। तो मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक रेंज होगा यानी डिस्प्ले होने का, और उसकी जो स्किपिंग होगी यानी उसकी जो डिस्प्ले होगी उसमें 3 टाइम इंक्रीमेंट होगा। यानी अब ये 2 नज़र आ रहा है, तो 2 के साथ अगर हम 3 ऐड करें तो ये 5 आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, इस तरीके से। अगर मैं भी रन करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले 1 डिस्प्ले हुआ, 1 के बाद 1 के साथ 3 जब ऐड हुआ तो 4 हुआ, 4 के साथ जब 3 ऐड हुआ यानी ये 3 तो 7, एंड इस तरीके से सारा कुछ 19 तक चला गया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट भी रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया, और आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रेंज में जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो वो है स्किपिंग कितनी करनी है यानी इंक्रीमेंट कितना करना है, तो यहाँ पर आप उसके साथ लिख सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ फार लूप के बारे में। देखिए रेंज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ख़ासकर फार भी स्पेशली लिस्ट वगैरह के साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको इस पर प्रैक्टिस करें और इसमें और भी एक्सरसाइज करें, सोल्यूशन करें, फाइंड आउट करें कि हम किस तरीके से इस एक चीज़ को
जो है डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं डिस्प्ले कर सकते वगैरह वगैरह। तो ये था फॉर लूप, और मैंने जितना सिंपल करना था मैंने कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने दो ही तरीके पर किया कि हम आइट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं और रेंज किस तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसमें हम जो है स्ट्रिंग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसको फिर आइट्रेट कर सकें।